तो हेलो दोस्तों, स्वागत है इस डिस्क्रिप्टिव वीडियो में जिसमें हम बात करने वाले हैं 15,000 साल पहले जो वायरसेस थे, जो एंशियंट वायरसेस है उसके बारे में। इस रिसर्च की खास बात यह है कि इसमें 28 ऐसे वायरसेस पाए गए जिनका अब तक कहीं पे भी कुछ रिकॉर्ड नहीं था। ये पूरे नोवेल वायरसेस है, मतलब बिल्कुल नए, जैसे हमारा कोरोना वायरस था। तो बेसिकली ये जो स्टडी है वो कंडक्ट की गई है चाइना, तिब्बत में, गुलिया इस जगह पे। वहाँ पे 22,000 फीट अबो सी लेवल, वहाँ से उन्होंने 2 आइस कोर्स निकाले। तो आइस कोर्स वो चीज़ होती है जहाँ पे बर्फ़ होती है, वहाँ से ड्रिलिंग करके कुछ सिलिंड्रिकल पोर्शन उसका निकाल लिया जाता है, उसे कहते हैं आइस कोर्स। फिर उसके उसके ऊपर स्टडी किया जाता है। दूसरी चीज़ है वायरस। वायरस तो काफ़ी अभी फेमस हो गया है, जैसे कोरोना वायरस वर्ल्ड फेमस हो गया है हमारे। तो वायरस में क्या होता है, एक जेनेटिक मटेरियल होता है वायरस के अंदर, जो कि आरएनए या डीएनए हो सकता है, और ऊपर एक प्रोटीन का कोट होता है। हमने जान लिया आइस कोर्स क्या होते हैं, बट आइस कोर्स क्यों बेनिफिशियल है अब तक के रिसर्च पे। तो आइस कोर्स हम ऐसे इस चीज़ को ले सकते हैं कि जैसे कोई क्रस्ट बनती है, तब वो लेयर बाय लेयर बनती है। तो डिफरेंट लेयर उसमें जब आते हैं तो वो एक टाइम स्केल को बताते हैं। जैसे वो सबसे नीचे वाली जो परत होगी उसकी, वो सबसे ओल्डेस्ट होगी, और जो सबसे ऊपर वाली होगी वो सबसे न्यूएस्ट होगी। कोई आइस कोर एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो उसका जो नीचे वाला पार्ट होता है वो काफ़ी ओल्डेस्ट होता है, और ऊपर ऊपर वाला सबसे न्यूएस्ट होता है। तो उसे उससे हमें एक टाइम स्केल का अंदाज़ा आ जाता है कि ये कितने साल पुराना इसमें चीज़ फंसा हुआ है। तो इसमें हमें जो पास्ट वाला जो रिकॉर्ड होता है, जैसे क्या उसमें टेम्परेचर है, क्या CO2 का कंसंट्रेशन था, और बाकी और सारी चीज़ें। पर अब तक ऐसा नहीं हुआ था कि हमें उससे वायरसेस या बैक्टीरियाज, तो स्पेशली बैक्टीरियाज तो हमें मिलते थे, पर वायरसेस ऐसा हुआ है कि पहली बार मिले हैं साइंटिस्ट को। तो इस रिसर्च के दौरान साइंटिस्ट ने 2 अलग अलग आइस कोर्स निकाले थे। जो जो पहला वाला आइस कोर था वो 14,400 ईयर ओल्ड था, और जो उसकी जो लेंथ थी वो 50.8 मीटर थी। जो दूसरा स्कोर था उसकी 355 ईयर ओल्ड था उसका एज, और 34.5 मीटर उसकी लेंथ थी। तो ये रिसर्च क्यों इतना इम्पोर्टेंट माना जाएगा? तो पहली चीज़ तो काफ़ी मुश्किलें थी, चैलेंजेस थे साइंटिस्ट के पास, क्योंकि जो आइस कोर था, जब हम उस आइस कोर को एक्सट्रैक्ट करेंगे उसमें काफ़ी कंटेमिनेशन हो सकता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट्स, और जब हम उसे हैंडल करेंगे तब। और दूसरी चीज़ तो जब वो वायरसेस फ्रीज हुए हैं उस पर्टिकुलर टाइम जोन में, उनका बायोमास काफ़ी कम है, मतलब उनकी जो क्वांटिटी है वो काफ़ी कम है। इसलिए जब हम कुछ साइंटिफिक मेथड्स अप्लाई करके जब हम उसे जब एम्पलीफाई करेंगे तब हमें काफ़ी उससे दिक्कत होगी, इसलिए ये काफ़ी चैलेंजिंग था। साइंटिस्ट ने आइस कोर पे डिकंटेमिनेशन यूज़ किया था। उससे क्या हुआ, जो कंटेमिनेशन था जो बाहर वाली लेयर पे, उन्होंने वो पूरा लेयर जो हटा दिया था। तो इसके कारण वो अंदर वाला जो इनर आइस है वो हमें जो प्योर फॉर्म में मिला। तो उससे उन्होंने एम्प्लीकॉन सीक्वेंसिंग से सारे ये सीक्वेंसिंग किए। पहला इम्प्लीकेशन तो ये है कि कौन सा इन्वायरमेंट उन वायरसेस ने फेस किया होगा उनके लाइफ टाइम में। दूसरा इम्प्लीकेशन तो ये है कि वायरसेस कैसे इवॉल्व हुए हैं अब तक के टाइम स्केल में। जैसे हमारे पास तो अभी 28 डिफरेंट वायरसेस का जीनोम सीक्वेंस्ड है, तो हम वो वही डेटा हम अप्लाई कर सकते हैं। एक जो कंसर्न है जो साइंटिस्ट ने बताया है वो है, जो वार्मिंग की वजह से जो आइस जो पिघल रहा है उन रीजन्स में, हिमालय के रीजन्स में, तो उससे क्या होगा, वो जो काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन वो तो लॉस्ट होगी। और दूसरी एक चीज़ होगी, जो वायरसेस और बैक्टीरिया है उनको एक्सपोजर मिलेगा हमारे इन्वायरमेंट में। अगर उनमें कुछ डेडली वायरसेस होंगे तो वो हमें इन्फेक्ट भी कर सकते हैं। जो भी वायरसेस अभी साइंटिस्ट को मिले हैं वो सब बैक्टीरियोफेजेस है, मतलब वो सिर्फ बैक्टीरिया पे हमला करते हैं,
ह्यूमन और एनिमल्स को इन्फेक्ट नहीं करते। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अगर पसंद आई हो और इससे आपको कुछ थोड़ा भी सीखने को मिला हो तो जाते जाते लाइक कर दे और सब्सक्राइब कर दे चैनल को।